प्रेज द लॉर्ड। ऑसम ग्रेस प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तेजपाल सिंह और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे मध्य में है। और आज हम बहुत सारी चर्चाओं को करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब हैं जिनका हल आपको मिलने वाला है। पिछले दिनों प्रभु की दासी ने आपको बताया था कि हम आपके उन चीजों के लिए हम समाधान देने की कोशिश करेंगे जो सवाल आप हमें भेजते हैं। कि बहुत सारे भाई बहन जो है इस बात की कमी महसूस करते हैं अपनी जिंदगी में कि पास्टर जी हमने पवित्र आत्मा को पाया है और पवित्र आत्मा पाने के बावजूद भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो खालीपन लगता है। हालेलुया। आज इसकी चर्चा करेंगे और प्रभु की दासी इवेंजलिस्ट बबीता हमारे साथ है। आपका स्वागत है ऑसम ग्रेस में। एक बात की हम चर्चा करना चाहते हैं बबीता जी। लोगों को जब हम कॉल सुनते हैं, लोगों का इस बात का कहना है कि पास्टर जी हम जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद जो अभिषेक आना चाहिए वो नहीं आ रहा है जी। और जो उन्हें प्रार्थना का पहले महसूस होता था, उत्साह उमंग जो आती थी, जो भरपूरी आती थी, वो नहीं है। वो खालीपन महसूस कर रहे हैं। उपवास की बात ले लो, प्रार्थनाओं की बात ले लो, अन्य भाषा की बात ले लो, उनके जीवन में खालीपन महसूस हो रहा है पवित्र आत्मा पाने के बावजूद। तो मैं चाहता हूं कि आप उसके समाधान में जो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, हमारे लोगों की अगुवाई करें। देखिए, सभी भाई बहनों को पहले मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुमको क्या करेगा, आज़ाद करेगा। तो आप पहले तो अपनी अपनी बाइबल को निकाल लीजिए और मैं चाहती हूँ कि आप एक आयत निकालें इफिसियों का। आप जब 4:30 में आप लोग जब जाते हैं, वहाँ देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित क्या तुम मत करो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा को तुम क्या करो, शोकित मत करो। क्योंकि जब आप उसे शोकित करते हैं तो पवित्र आत्मा रोता है, उसे दुख होता है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि पवित्र आत्मा जो तुम पर उड़ेला गया वो एक तुम्हारा सहायक और मददगार होगा। वो ऐसे समय में तुम्हारे साथ खड़ा होगा जब तुम संकट में होगे। पवित्र आत्मा संकटों के समूह में वो तुम्हारे साथ रहा। जब तुम्हें पीड़ा हुई, जब संकट आए, कलेश आए, मुर्दी हालत में थे, परिस्थितियों में थे, कष्टों में थे, वो आत्मा तुम्हें मिला। उस आत्मा की उपस्थिति तुम्हें हर हाल में बढ़ती हुई गई। तो सबसे पहला कारण तो पास्टर जी ये है कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उस पवित्र आत्मा को शोकित करना, लोगों का पवित्र आत्मा के रुझान को ना पाना है। ये कारण है कि लोग जब गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, उसकी आवाज को नहीं सुनते, उसकी मर्जी में नहीं चलते, उसकी राजी में राजी नहीं होते और उसके कलाम के अनुसार जो आज्ञाएं आपको दी हुई हैं उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते, या ये कह लीजिए कि संपूर्ण रीति से अपने जीवन से बुराई के फल, गुनाह के फलों को आप नहीं निकालते, तो पवित्र आत्मा का फ्लो नहीं मिलता, आपकी प्रार्थनाओं का हल नहीं मिलता, आपकी उपवासों का हल आपको नहीं मिलता, आपकी परेशानियों का हल नहीं हो पाता। और कौन से कारण है जिसके कारण पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाले खालीपन महसूस करते हैं? और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जी पास्टर जी, बहुत सारे रीजन है। तो थोड़ा सा बताएं। समाधान बताने से पहले मैं चाहता हूं कि लोग इस बात को भी जान ले कि केवल यही नहीं कि तुम परमेश्वर वचन ही पढ़ते रहो और तुम सोचते हो कि पवित्र आत्मा शोकित नहीं हो। बहुत सारे ऐसे रीजन से मैं चाहता हूँ वो बताएं। बिल्कुल, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति अगर बाइबल भी पढ़ रहा है और उसका मन बुरे सोचों में पड़ा हुआ है, ये कह लीजिए कि नाम का वो यीशु को जपने वाला है, नाम तो यीशु मसीह का ले रहा है, बैप्टाइज व्यक्ति है, मगर वो बैप्टाइज उसका नाम लेकर भी, पवित्र आत्मा के शब्दों को पाकर भी, जिस समय पवित्र आत्मा उस पर बरसा, उस फ्लो को पाकर जिन गुनाहों से तुम आजाद किए गए, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति क्या कर रहा है, पाप में जा रहा है। जो पुराना मनुष्यत्व, जो बुराइयां करना आपने छोड़ दी थी, आप फिर से उन्हीं बातों में अगर आ जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाता है, आपके मध्य से अपना वास अलग कर लेता है। और आपकी जो प्रार्थना है, चाहे आपका वचन को पढ़ना ही क्यों ना हो,
आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है, बुरी सोचों पर लगा हुआ है, बुरे चलचित्र पे लगा हुआ है, बुरे ऐसी बातें जो आपकी गलत बातें हैं, ये भी एक कारण है कि आप परमेश्वर की आत्मा में भरपूर नहीं हो पाते। मेरे मन में परमेश्वर ने एक सवाल अभी डाला कि जो आप चलचित्र की बात कर रहे थे, परमेश्वर की आवाज को नकारने की बात कर रहे थे, तो जब पवित्र आत्मा बार बार अगुवाई करता है, जब हम दूसरे कामों में भिन्न भिन्न कामों में व्यस्त रहते हैं, पवित्र आत्मा कहता है मन में आती बातें बाइबल पढ़ ले, और हम नहीं पढ़ते। प्रार्थना कर ले, हम नहीं पढ़ते। मुझे लगता है कि रीजन ये भी बहुत गहरा रीजन है कि हम परमेश्वर की आवाज को नकार रहे हैं। जी पास्टर जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी ये, देखिए मैं मेरे भाई बहनों में आप लोगों को क्या कहना चाहती हूँ कि हम स्थितियों से जूझ रहे होते हैं, या ये कह लीजिए हमारे जीवन में एक प्रश्न खड़ा होता है, और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पवित्र आत्मा बार बार पुश करता है कि बैठ मेरे साथ, बैठ मेरे साथ, बैठ, बाइबल को खोल, मैं तुझे कुछ देने पे हूँ, मैं तेरी समस्या का हल करने पे हूँ, अब मैं तेरी अगुवाई करने पे हूँ, मैं तेरा रहबर हूँ, मैं मददगार हूँ, आ बैठ कि मैं तुझे बताऊं कुछ। तो उस समय में लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करते हैं, उस आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरी समस्या है उसे संसार की प्रधानताएं हल करेंगी। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे यूथ बच्चों को मैं देख रही हूँ, उन्हें लगता है कि मैं समस्याओं में हूँ, चाहे वो एजुकेशन का कोई समस्या क्यों ना हो, वो पढ़ रहे हैं मगर मेमोरी लॉस है, लर्निंग उनका स्ट्रांग नहीं है, या ये कह लीजिए लर्न करते हैं मगर सेव नहीं होता माइंड में। तो कारण क्या है, इस समस्या का हल करने के लिए परमेश्वर का आत्मा है। उस समय में लोग क्या करते हैं, संसार की प्रधानताओं पर, संसार की ताकतों पर, उन पर विश्वास करते हैं लोग, और पवित्र आत्मा के साथ नहीं बैठते, उसकी आवाज को नहीं सुनते, बल्कि पवित्र आत्मा बार बार कह रहा है मैं तेरा मददगार हूँ, मैं तेरा मददगार हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो ये कारण है पास्टर जी कि पवित्र आत्मा से इनको हल नहीं मिलता, फिर वो बोल जाते हैं, कहते हैं पवित्र आत्मा बात नहीं करता। तो एक कारण है खोखले हो जाना, खोखले हो जाना। तो कैसे इनका समाधान होगा? जो लोग अभी सुन रहे हैं हमें, वो इस आशा से सुन रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान होगा जी, वो बड़ा मन लगा के बैठे, आशा लगा के बैठे हैं। ऑब्वियसली तो मैं चाहता हूँ, हाँ ऑब्वियसली हल है, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो खुशी की बात तो यही है, जाहिर सी बात ये है कि खुशखबरी, हमारा बाइबल का जो वचन वही है ही गुड न्यूज। गुड न्यूज इनके लिए क्या है कि उससे बाहर निकल जाए जी। कैसे निकलेंगे? बिल्कुल, परमेश्वर हल है, उसका नाम ही हल है। वो जीवन की समस्याओं का हल करने आया, कोई ऐसी बात नहीं कि वो हल ना कर सके। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो आदतें आपने पुरखाओं से ली कि माँ बाप की सुननी अनसुनी करना, तो पहली बात तो क्या करें कि जो आपने पैतरे अपने पुरखाओं के साथ रखे, अपने गार्जियंस की ना सुनना, उसको इग्नोर करना, उनकी सही अगुवाई को अपने जीवन में नहीं लेना, तो कृपा करके पहली बात तो वो पैतरे आप खुदा बाप से ना अपनाएं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जो पैतरे को संसार में अपनाते वो प्रभु के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जी लोग क्या करते हैं, जो अपने मम्मी डैडी के साथ रवैये रखते हैं ना, तो वही रवैये खुदा बाप के साथ भी रखना शुरू कर देते हैं। कहते हैं हम माँ बाप को तो गोली देते ही है, अपने पुरखाओं को, बुजुर्गों को तो गोली देते ही है, बड़ा भाई हो गया, बड़ी बहन हो गई, जो आदरणीय होते हैं, हम क्या करते हैं, उनकी अगुवाई को, उनके तजुर्बे को फेल कर देते हैं, और ये भूल जाते हैं परमेश्वर जो है वो संसारिक मनुष्य नहीं है, इस बात को भूल के और उन पे ये पैतरे अपनाने लग जाते हैं। जी पास्टर जी, और क्या सोचते हैं, वो भूल जाते हैं इस बात को कि माँ बाप पहले आए थे, ना कि तुम पहले आए थे। वो लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर पहले आया, उसके बाद हम आए। आमीन। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि एक तो उसकी आवाज को दबाओ मत, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो ही है जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर खुदा का आत्मा बार बार एक ही फ्लो को कह रहा है कि बैठ, कलाम को खोल और मुझसे बात कर, अपने प्रश्न को मेरे सामने रख, मैं तेरा हल करूंगा, जिसको आप कहते हैं रेमा वचन। तो ये रेमा वचन क्या है? ये अगुवाई है। हालेलुया। जब आप लोग परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे और मानेंगे, बैठ जाएंगे, तो आपको आत्मा का फ्लो मिलेगा, आपकी परेशानियों का हल हो जाएगा।
जैसे परमेश्वर के वचन मुझे याद आया, उसमें लिखा है कि यदि तुम आज उसका शब्द सुनते हो, शब्द का मतलब है उसका वचन सुन रहे हो, परमेश्वर को सुनते हो, उसकी आवाज सुन रहे, परमेश्वर को सुन रहे, यदि आप तुम उसका आज वचन सुनते हो तो अपने मन को कठोर ना करो। और जब कठोर मन नहीं होगा तो फ्लो बहेगा। ऑब्वियसली तो बहुत अच्छी बात बताई कि जो पैतृक पुरखाओं के वो ना चलाएं तो फ्लो फिर से आने के 100% चांस है। तो और कौन से तरीके हैं जिससे अपने फ्लो को वापस लाएं, जो खोखलेपन को दूर कर सके? देखिए पास्टर जी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि खुदा के कलाम में अगर हम जाते हैं, एक दाऊद राजा रहा और जाने अनजाने कुछ ऐसी स्थितियां थी, परिस्थितियां थी, कई जगहों पर तो जानबूझ के उसने पाप किया। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि दाऊद ने क्या किया, जानबूझ के पाप किया। वो इस बात को जानता था कि हत्या करना पाप है, स्त्री गमन करना पाप है, क्योंकि आज्ञाएं पहले से मिल चुकी थी। तो ये क्या करा, जानकर उसने क्या करा, गुनाह किया। एक दूसरी की पत्नी को उसने देखकर लालच किया। देन उसके बाद उसने एक ऐसी युक्ति अपनाई जो घिनौनी थी और उसकी पति की क्या करी, हत्या करवा दी गई। तो पास्टर जी, एक कारण ये भी है इन लोगों के जीवन में कि ये पवित्र आत्मा के फ्लो को नहीं पाते, कि जानते हैं ये गुनाह है फिर भी कर रहे हैं। कि यहोवा है, परमेश्वर है। दाऊद जानता था कि यहोवा है और यहोवा पाप से घृणा करता है। दाऊद इस बात को जानता था, मगर अपने प्रलोभन के चलते, अपनी मैं के चलते, अपनी इच्छा के चलते, अपनी लालच के चलते, अपने भोग विलास की लालसाओं के चलते उसने क्या करा, गुनाह करा, जानबूझ के गुनाह किया और दंड का पात्र हो गया। वहां खुदा का कलाम कहता है उसके जीवन से पवित्र आत्मा का जो फ्लो था, जो कभी किसी समय राजा होता था, कहीं फतवा जारी कर देता था। फतवा भी कैसा, फतेह हासिल करना। क्या खुदा के कलाम में लिखा है कि वो फिलिस्तियों पर इतना प्रभावकारी हो गया। एक समय जब पवित्र आत्मा के फ्लो से भरा हुआ था तो उसने जगह जगह युद्ध जीते, जगह जगह परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। वो अपने नाम को फैलाने वाला हो गया। बहुत उसके जगह जगह क्या हुई, महिमा हुई पास्टर जी। मगर जब उसने गुनाह किया और जानबूझ के किया गया पाप भी पवित्र आत्मा की जो रिलेशनशिप को क्या करता है, खत्म कर देता है। मेरे भाई बहनों, एक ये बहुत बड़ा कारण है कि आप जानबूझ के जो पाप करते हैं, पवित्र आत्मा को खोते हैं आप अपने जीवन से। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जो व्यवस्था दे दी गई, जो नियम दिए, कानून दे दिया, पता है बंदे को कानून है, ये नियम है। संसारिक तौर पे भी देखते हैं, हम सड़क पर जाते हैं, रेड लाइट तोड़ देते हैं, दंड मिलता है। देश का कानून तोड़ते हैं, दंड मिलता है। तो जो कुदरत का कानून बना हुआ है उसे जाना था उसने, और जब उसके अधीन चल रहा था, सच्ची बात है कि खुदा ने गोलियत जैसे एक ऐसे राक्षस को उसके सामने खड़ा होने के बावजूद भी उसे गिरा दिया उसने, और जय पाई, फतह पाई। मगर जब अलगाव आया, वो इसीलिए आया कि परमेश्वर के नियमों को इग्नोर करने से आया। तो उसका छुटकारा बताइए, छुटकारा दाऊद ने कैसे छुटकारा पाया, ये लोग कैसे छुटकारा पाए, कैसे फिर से भरेंगे ये? देखिए, आपको कुछ नहीं करना। जैसे दाऊद वैरागी हो रहा था, तड़प रहा था, लोटपोट हो गया था, यस, रोष में था, धुनी रमाए हुए था, धूल अपने बदन पे टाट वो बिछाए हुए था, नग्न स्थिति में था, खाना उसका हिस्सा ना था, पीना उसका हिस्सा नहीं था, वियोग ही वियोग था। वो अपने गुनाहों को दिन में कईयों बार बोलता था, ऐ खुदा मैंने तेरे विरोध पाप किया, मैंने जानबूझ के प्रभु तेरी गरिमा को भ्रष्ट किया। मेरे खुदा, ऐ खुदा मैं जानता हूं कि ये मेरे गुनाह हैं। वो मानता था, हर दिन कहता था ऐ खुदा मुझे माफ कर, अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर, तू मेरी सहायता कर, खुदा मुझे मत छोड़, मुझे मत त्याग। परमेश्वर, दाऊद का जो प्रार्थना का जो तरीका था पास्टर जी, वो बड़ी दीनता के साथ अपने गुनाहों को मान रहा था। आज मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आपने जो जानबूझ के पाप किए, जानकर भी फिर भी पाप किए, तो आप परमेश्वर के पास बड़ी दीनता के साथ आ जाओ, पूरे रोष के साथ अपने मन को खोल के आ जाओ, अपनी हर एक बात को खोलते हुए परमेश्वर के पास चले आओ। तो परमेश्वर
आपका रहबर बनेगा, परमेश्वर चला आएगा, अपने हाथ को बढ़ाएगा, परमेश्वर फिर से वो अभिषेक उड़ेल देगा आप लोगों के जीवन में। मगर दाऊद ने क्या किया? सच्चे तरीके से पश्चाताप किया। पास्टर साहब, इनको भी सच्चे तरीके से पश्चाताप करने की जरूरत है, यही आपका हल होगा। अगर वो मैं जब वचन पढ़ता हूँ भजन संहिता में देखते हम, दाऊद ने कहा है कि परमेश्वर मेरे पाप मेरी दृष्टि में है, बने रहते हैं। वो ये नहीं कह रहा। सबसे खूबसूरत बात क्या है दाऊद की? उसने अपने पाप को छुपाया नहीं, छुपाया नहीं, उसने मान लिया। मान लिया। यदि हम अपने पापों को मान ले और अंगीकार कर लेते तो उसके पुत्र यीशु का लहू, प्रभु जो परमेश्वर है यहोवा है, जो समा की खानी है हमारा, वो कहता है उसके पुत्र यीशु का लहू में सब पापों से शुद्ध करता है ना। तो उसने क्या किया? अपने गुनाहों को मान लिया। पहली बात तो आजकल के लोग तो मानते ही नहीं। वो गलती करके मेरी गलती नहीं, उसने करा। जैसे आदम ने क्या किया? आदम ने कहा मैंने नहीं गलती करी, हवा ने करी। हवा ने बोला मैंने नहीं करी, सांप ने करी। एक दूसरे पे थोपना नहीं है, थोपना ये नहीं है। मगर वो कहता यदि हम अपने पापों को मान ले, दाऊद क्या करे? मैं पापी हूँ, अंगीकार कर। दाऊद ये कह रहा प्रभु मेरे पाप मेरी दृष्टि में निरंतर बने हैं। और वो कचोट रहे थे, उसको खा रहे थे, उसकी आत्मा को खोखलापन उसे महसूस हो रहा है। जैसे खोखलेपन की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही उसे इरिटेशन हो रही थी। और उसे एक बात की अलग एक चीज की एहसास हो गया था कि पवित्र आत्मा उससे जैसे जोड़ता ऐसे अलग हो गया। उसका दुख बड़ा था, उसका पाप से ज्यादा दुख उसे किस बात का था? पवित्र आत्मा के अलग होने का। जी पास्टर जी, मैं अब एक बात आप लोगों को और कहना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे अलग नहीं होना चाहता, मगर वो पाक रूह है। पाक है, वो पवित्र है, अति पवित्र है। यस। और खुदा का कलाम कहता है जब यीशु मसीह ने सारे गुनाहों को संसार के अपने ऊपर ले लिया तो पिता ने उसको पीठ दिखा दी। तो आप लोगों को इस बात को समझना होगा, खुदा दंड नहीं देता, खुदा आपसे अलग नहीं होना चाहता, मगर हमारे गुनाह हमें अलग कर देते हैं उससे। हमारे पाप, हमारी अनाज्ञाकारिता, हमारा छिपना, उसको ना सुनना, उसकी ना मानना, उसके अनुसार जीवन व्यतीत ना करना, उसके अनुसार उसके तरीके से ना बोना, ना खाना, क्या करता है? पवित्र आत्मा के फ्लो से आपको अलग कर देता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति से आपको बिल्कुल अलग कर देता है। पवित्र आत्मा आपसे अलग हो जाता है। पवित्र आत्मा खुद नहीं चाहता कि वो आपसे अलग हो, मगर आपके गुनाहों के कारण, आपके ऐसे कैरेक्टर के कारण, आपके ऐसे रवैये के कारण, आपके ऐसे नेचर के कारण पवित्र आत्मा आपसे बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है और पाप के साथ उसका कोई नाता नहीं। देखिए इसमें अभी आपने बोला कि जो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए और उसके ऊपर हम सब पापों का बोझ, हम सारे पापों, हमारे सारे पापों को, संसार के पापों का बोझ था। और परमेश्वर ने एक समय यीशु मसीह से पीठ फेर ली। वही यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था जंगल में, ये वही यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहा था। मगर परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, अपने बेटे को छोड़ दिया। किसके कारण? क्योंकि हमारे पाप उसके वो हमारे गुनाह थे। पवित्र आत्मा भी हट गया, परमेश्वर भी हट गया, संसार के गुनाहों के। उस समय यीशु मसीह अकेले रह गए थे, तो खोखलापन आ गया था। तब यीशु ने क्या कहा? हे पिता, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उससे इस बात की महसूस। मेरे सवाल ये है, जब परमेश्वर अपने बेटे को पाप में छोड़ सकता है, अगर उसके ऊपर पाप उसे छोड़ सकता है, इग्नोर कर सकता है, बल्कि वो पवित्र था, उसके गुनाह उसने नहीं किए थे, यीशु के गुनाह नहीं थे पास्टर जी। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर पिता ने अगर पीठ दिखा दी यीशु मसीह को, तो हमें क्यों नहीं दिखाएगा फिर? अगर पाप में होंगे तो हम, बल्कि वो गुनाह हमारे थे, संसार के गुनाह थे भाइयों बहनों। हाँ, और हम गुनाह करते हैं, पवित्र आत्मा अलग क्यों नहीं होगा? तो हमें क्यों नहीं छोड़ेगा वो? तो बात यहाँ पर आती है कि दाऊद ने जैसे प्रार्थना की, जी प्रभु की दासी दाऊद ने क्या प्रार्थना की? प्रभु मेरे पाप निरंतर दृष्टि में बने। और वो क्या कहता है? प्रभु मुझे जूफा से धोके शुद्ध कर। वो शुद्धता के लिए मांग रहा था, वो नौकरी नहीं मांग रहा, वो नौकरी नहीं मांग रहा, वो घर नहीं मांग रहा, वो कुछ और नहीं मांग रहा। वो मांग रहा था कि परमेश्वर मुझे जूफा से शुद्ध कर कि मैं हिम के समान श्वेत हो जाऊं। वो ये नहीं कह रहा था जो मेरा महल मुझसे छीन लिया गया, मेरा राजपाट मुझसे छीन लिया गया। दाऊद इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। वो जो मेरे पास भेड़ बकरियां, वैभव जो बना हुआ था, मेरे महल में जो नौकर चाकर थे, वो इस बात की बात नहीं कर रहा था, वो ये प्रार्थना को ही कर रहा था।
वो ये भी नहीं कर रहा था कि जैसे साउल की तरह मेरा राजपाट मत छीन लेना, वो भी प्रार्थना नहीं कर रहा। वो ये बात नहीं कर। मगर लोग क्या करते, गुनाह करने के बाद फिर भी बोलते हैं मेरी सैलरी बढ़े, मेरा नौकरी मुझे मिले, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए। गुनाह कर रहे बोल रहे हैं मेरा रिश्ता हो जाए, मुझे एक अच्छी लड़की मिल जाए, भय योग्य जीवन साथी मिले। खुद बेशक व्यभिचार कर रहा है, खुद पुरुष बेशक व्यभिचार कर रहा है, फिर वो क्या कह रहा है, मुझे तो बिल्कुल पवित्र नीट एंड क्लीन पत्नी चाहिए, भय मानने वाली चाहिए। बेटियां भी कुछ ऐसी हैं, गुनाह कर रही हैं, व्यभिचार कर रही हैं, फिर भी वो प्रार्थना क्या कर रही है कि भाई मुझे बिल्कुल भय योग्य पति चाहिए। दिस इज नॉट फेयर। देखिए जो किस ज्ञान के साथ प्रभु के पास आ जाते हैं फिर भी। मगर दाऊद क्या है, कांप रहा है, दाऊद तो कांप रहा है, थरथरा रहा है। उसे अपने गुनाहों की माफी चाहिए। और एक और बात उसने कही कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर, अलग मत कर। पहले उसने बोला मैं पापी हूँ, मुझे धो दे। और तीसरी बात क्या बोली, पवित्र आत्मा मुझसे अलग मत कर। सबसे बड़ा दुख जो था दाऊद का क्या था, पवित्र आत्मा के अलग होने का। यही खोखला करता है, बीमारी लाता है पास्टर जी, बीमारी लाता है। खोखलापन क्या लाता है, डिप्रेशन लाएगा आपके जीवन में, उदासी लाएगा। हाँ। है आप अंदर से कमजोर हो जाएंगे, आपकी हड्डियां गलने लगेंगी। हाँ, आपका जो मांस है वो सिकुड़ने लगेगा, आपका जो परिश्रम है वो एक फ्लो लेके नहीं आएगा, वो क्या लाएगा, झड़ा हुआ झाड़ के समान आपका काम हो जाएगा, आपका परिश्रम हो जाएगा। भक्ति तो कर रहे हैं मगर वो नाम की रह जाएगी, वो सिर्फ शब्दों की रह जाएगी। आप आराधना तो कर रहे हैं मगर एक खंजरी तो है मगर उसमें झांझ नहीं है। हालेलुया। आपके आवाज में शब्द तो हैं मगर सुर नहीं है। हालेलुया। आपके पास एक प्रचारक, आप प्रचारक तो हैं मगर आपके प्रचार में वो सामर्थ का फ्लो नहीं है, प्रभाव खत्म हो गया, प्रभाव खत्म हो गया। ये कारण है आपके जीवन में, क्योंकि जिस बात को आपने परमेश्वर के साथ खराब किया था उसको आपने दोबारा कोशिश नहीं करी जुड़ने की। मगर दाऊद क्या कर रहा है, दोबारा कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा मुझे महल दे दो परमेश्वर, जो मेरा राजपाट छीन लिया वो मुझे दे दो। वो कह रहा है मेरे गुनाह मेरी दृष्टि में बने रहते हैं, ऐ खुदा अपने अनुग्रह को मुझे उड़ेल, अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। मैंने ये गंदा काम किया है, मुझे माफ कर दे प्रभु। मैंने उस स्त्री को देखकर अपना मन कच्चा किया, मैंने उसकी हत्या कर दी, उसके पति की हत्या करी, मैंने एक षड्यंत्र रचा प्रभु, मैंने सारे काम शैतान के करे। हम व्यक्ति अंगीकार नहीं करे मगर दाऊद अंगीकार कर रहा था, डेविड अंगीकार कर रहा था इस बात का। ये कारण है आपके जीवन में। उसका दर्द एक और था जो मेरी समझ में आता है। उसका दर्द ये था जब वो प्रार्थना करता था उसके पाप उसे तीर की नोक पे काटते थे, उसके मन को प्रार्थना में नहीं लगने देते थे। होता है, यही था खोखलापन। ये जो मेरे भाई बहन है जब उन वो प्रार्थना करते कहते नींद नहीं लगता, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती। जो लोग कहते हैं पवित्र आत्मा का फ्लो नहीं है, रात को अंधेरी दिख रही है, कुछ साया दिखाई दे रहा है, डर भय लग रहा है, मतलब नॉर्मल है, आंधी आ रही है, नेचुरल है, कुदरत है। अब बारिश होगी तो थोड़ी हवा भी आएगी, मगर लोग क्या कहते हैं भूत चल रहा था, उधर साया दिखाई दिया, मुझे भी ऐसी औरत दिखाई दी, अभी वैसा साया दिखाई दिया, भूत प्रेत दिखाई दिया, अभी मैंने कोई पिशाच देखा। तो लोग ऐसी ऐसी चर्चाओं में फिर फंस जाते हैं और यही चीजें इनकी प्रार्थना को खोखला कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, मन नहीं लगने देती। मगर एक बात और देखने को मिली, जो सवाल मैंने आपसे किया था, जब दाऊद ने इस बात को भी बोला उसके बारे में आपका क्या विचार? उसने बोला था कि मैं माता के गर्भ में पाप के साथ पड़ा था। जी। उसने तो अपने माता के पिता के पापों को भी मान लिया। तो इसका हल क्या है? इसका हल दाऊद के जैसी प्रार्थना है या कुछ और भी है? उससे बढ़ के करना है। बिल्कुल, मैं आप कहना चाहती हूँ, एक हो सकता है ये बात किसी बहन की, ये भाई की है कि पुरखाओं के श्राप, पीढ़ियों के श्राप एक मनुष्य के लहू में कार्य करते हैं, विचारों में कार्य करते हैं। वो श्राप जो पुरखाओं से चले आ रहे हैं वो पीछा करते हैं, उनके करैक्टर जो पुरखाओं के करैक्टर हैं। हो सकता है आपके पुरखाओं के जो नेचर रहे, घमंडी रहे, ईर्ष्यालु, झगड़ालू रहे, बलात्कारी स्वभाव के रहे, या कि ये कह लीजिए आपके पुरखा हत्यारे रहे। तो जो गुनाह उन्होंने किए, खुदा का कलाम पुराने नियम में ये कहता है कि वो पीढ़ियों पुरखाओं के श्रापों को देता है एक व्यक्ति के
जीवन में देता है। जो उनके पुरखाओं ने किया वो कई पीढ़ियों तक भोगना पड़ता है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? दाऊद ही की तरह, आमीन, आपको दाऊद ही की तरह उन बातों की चर्चा करनी है और उन बातों पर अनुग्रह मांगना है, दया को मांगना है, प्रभु से बोलना है, ऐ निगहबान परमेश्वर मुझ पर दृष्टि कर, मुझे देख खुदावन, मुझसे अलग मत हो, मुझे पीठ मत दिखाओ प्रभु, मुझे मत त्यागो परमेश्वर। वो कहता है कि अगर मैं संकेती में चला गया, अगर मेरी मिट्टी बन गई, अगर मैं मर गया प्रभु, क्या मैं तेरी महिमा कर पाऊंगा? क्या मैं कह पाऊंगा क्या खुदा मैंने गुनाह तेरी नजरों में मैंने गुनाह किया था, मगर तू तो ऐसा जोरावर परमेश्वर है, तूने मुझे दंड नहीं प्रभु, मुझे अनुग्रह ही दिया, अनुग्रह ही दिया। हालेलुया। अगर मैं अभी मर गया, अगर मैं अभी मर गई प्रभु, इन पापों के कारण अगर मेरी मृत्यु हो गई, क्या मैं किसी से कह सकूंगी ऐ खुदावन कि तूने मुझे पापों के लिए दंड नहीं दिया, मुझे मौका दिया परमेश्वर, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, फिर से एक मौका दिया परमेश्वर, तूने मुझे प्रेम किया, मुझे अपना लहू दिया, मुझे मौका दिया प्रभु, मुझे सुधारने की एक सामर्थ्य को दिया, अपनी आत्मा को सहायक देकर अपनी सहायता को मुझ पर उड़ेल दिया। हालेलुया। आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। दाऊद कह रहे हैं कि तू मुझे मौका दे परमेश्वर कि मैं तेरा गवाह ठहरूं। आज आपको भी इसी तरीके से प्रार्थना करनी है पास्टर जी, भाई बहनों को, कि आप भी इस बात पर कि मैं तेरी आत्मा को पाकर फिर भी मैंने गुनाह करा, तो फिर भी तूने दंड नहीं प्रभु, मुझे अनुग्रह दिया। क्या भी इस गवाही के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, इस पैटर्न के साथ आप प्रार्थना करें, इस तरीके के साथ प्रार्थना करें, इस मन के साथ प्रार्थना करें, इस विचार के साथ प्रार्थना करें, इस बॉडी लैंग्वेज के साथ आप प्रार्थना करें। जैसे दाऊद जमीन पर लिपटा पड़ा हुआ था, धूल उसके शरीर पे रमी पड़ी हुई थी, टाट उसने बिछाई हुई थी, भूखा प्यासा सा था, वो किसी से बात नहीं करता था, वो किसी से मिलता नहीं था, ऐसी उसकी स्थितियां थी। लोग ताने देते थे, लोग ताने देते थे, गुनाह किया था, वो सब सह लेता था, वो इस बात को जानता था आज ये जो ताड़नाएं हैं मेरे कारण के कारण है, मेरे पाप के कारण है। और लोग क्या सोचते, शोकित हो जाते हैं, इसने मुझे ऐसा कहा, क्योंकि जिन्होंने गुनाह करा वो करा। हालेलुया। मगर आपको क्या करना है? दाऊद की तरह पश्चाताप करो, आपका हल होगा, पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, पवित्र आत्मा का फ्लो आपको मिलेगा। वो सहायक मददगार परमेश्वर है, उसने वादा किया, प्रॉमिस किया है, और वो पक्का है, वो पक्का है, वो पक्का है। आमीन, आमीन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, जैसे प्रभु की दासी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, आपकी समस्याओं का हल है। आमीन। वो हल यही है कि जैसे दाऊद ने रो रो करके गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, उसने साजो सामान नहीं मांगा, उसने अपनी गलतियों की माफी मांगी। जो लोग खाली हो गए, खोखले हो गए, जो बहनें कहती है हमें रात को डर लगता है, पवित्र आत्मा पाया था, अन्य भाषा में बोलती हैं मगर रात को डर लगता है, गंदे सपने आते हैं, भाई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, मगर दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं। ये बात वो ही है कि परमेश्वर की दूरियां बढ़ गई। परमेश्वर के शब्द आपके पास हैं, मगर परमेश्वर ने उस सामर्थ को अलग कर लिया जो तुम्हें टीच करती थी, जो तुम्हें सिखाती थी, परमेश्वर की में और बढ़ाती थी। इसीलिए आपको दाऊद की तरह प्रार्थना करने की जरूरत है कि रोते हुए, पश्चाताप करते हुए, तड़पते हुए आ जाओ, लेट जाओ उस परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया। गिर जाओ उसके परमेश्वर के चरणों में। परमेश्वर जब तक तुम माफ नहीं करे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। अपने आप को उंडेल लो, अपने दिल को उड़ेल लो, रोना पड़े रोए उसके सामने। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर दयालु है, विलंब से क्रोध करता है। हालेलुया। वो कृपालु परमेश्वर है, वो आपको रोते हुए देगा क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। तो आज अपने आप को इन बातों को देखकर, अगर खोखलापन है तो दाऊद की वजह से था, खोखलापन अगर हुआ साउल की वजह से हुआ, हमारा अगर आपका खोखलापन है हमारी वजह, हम उन्हें देख करके पश्चाताप करना है। पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना, पवित्र आत्मा को खुश करना है पश्चाताप करके, पवित्र आत्मा को खुश करना है अच्छे काम करके, पवित्र आत्मा को खुश करना कि पहले उड़ाऊ पुत्र की तरह में गिर गया था, मगर अब उसी घर में वापस आके, उसी कलीसिया में वापस आके, उसी अगुवे के साथ जुड़ करके, उसी स्थान में आकर के फिर से एक बेटे की तरह काम करना है, प्रभु की महिमा करना है। पवित्र आत्मा खुश होगा और वो फ्लो हो सके धीरे धीरे आपका स्टार्ट हो जाएगा और वो फिर बढ़ेगा, आप फिर से फ्लो में आ जाएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं आपसे चाहूंगा, परमेश्वर दास से मैं चाहूंगा कि इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि ये आज छुटकारा पाए, आज ये पश्चाताप करें। आज जब आप प्रार्थना करें
मेरा विश्वास है कि वो भी वहां से तड़प के साथ प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पर हाथ बढ़ाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ऐ खुदावा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं खुदा आपकी बड़ी ढेरों सारी रहमतों के लिए मेरे खुदावन। यस जीसस, सच में मेरे खुदावन प्रभु, आप कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर हैं खुदा। आमीन। और आज जो प्रभु इन पीड़ाओं में प्रभु जो आपकी आत्मा से अलग हो चुके हैं प्रभु, क्योंकि खुदा आपके कलाम में लिखा है कि आप पाप से घृणा करते मेरे खुदावन पिता, और प्रभु पाप हमारे लिए मृत्यु बन जाती मेरे खुदावन पिता, हनेरी बन जाती है, अकेलापन बन जाती है, डिप्रेशन बन जाती है। ऐ खुदावन पाप एक ऐसा गड्ढा बन जाता है प्रभु जो नर्क की ओर लेके जाता है पिता। ऐ महाराज धीराज सेनाओं की यहोवा, अपने बड़े नाम के नियमित, बड़े काम के नियमित मेरे खुदा, बड़े प्रेम के नियमित मेरे खुदावंद, मेरे भाइयों मेरे बहनों पर, युग जवान, हर एक बेटा बेटी पर मेरे खुदावंद, हर एक विश्वासी पर, हर एक पास्टर पर, हर एक दास दासी पर, हर एक वर्शिपर पर मेरे खुदावंद पिता, अपनी आत्मा को डेल दीजिए मेरे खुदावंद पिता। गुनाहों की दीवार को प्रभु आज ढा दीजिए खुदावंद। ऐ प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो प्रभु, आप महिमा में विराजमान है परमेश्वर। आप प्रभु पाप पे जयवंत करने वाले परमेश्वर है प्रभु, क्योंकि कलवरी क्रूस पर आपने पाप के दंड को सह लिया खुदा। उस पाप की सामर्थ को नाश करने वाली आत्मा को आज इनके ऊपर उधेड़ दीजिए खुदा। पाप इनका हिस्सा न रहे, पाप इनका बाप न रहे। हालेलुया। अब्बू न सखंदर हालेलुया। ये परिवार, ये लोग आजादी को पाए, पवित्रता इनका हिस्सा हो जाए, आज्ञाकारी इनका हिस्सा हो जाए, तेरी सुनना इनका हिस्सा हो जाए, तेरा भय मानना इनका हिस्सा हो जाए प्रभु, तेरे मध्य में आना इनका कापना हो जाए प्रभु। ए बोना सक्कर अलावा हालेलुया। प्रभु आप कृपा करें, आप कृपा करें परमेश्वर पिता, प्रभु कृपा करें परमेश्वर पिता। हर एक भाई हर एक बहन आपकी आत्मा से भर जाए प्रभु, आपके अभिषेक को पाए पिता, आपकी ताज़िम बशे को पाए परमेश्वर पिता। ऐ खुदावंद आपकी कृपा हो जाए यीशु के नाम में। हाथ बढ़े खुदावंद हालेलुया, आपका पवित्र आत्मा घेरे हालेलुया, आपका पवित्र आत्मा जुम्बिश करे हालेलुया। शैतान का हर एक कब्जा टूटे हालेलुया, शैतानी बाड़ा टूटे हालेलुया, पाप का बाड़ा टूटे हालेलुया, पाप का जुआ टूटे यीशु के नाम में, पाप की प्रभुता टूटे यीशु के नाम में, यीशु के खून से सब साफ हो जाए हालेलुया। यीशु के खून का अनुग्रह मिले, यीशु के अनुग्रह का खून मिले हालेलुया, यीशु के अनुग्रह का खून मिले हालेलुया, सब पर लग जाए हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शुक्रिया धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपके फ्लो को फिर से स्टार्ट किया है। हमारा विश्वास है कि जिन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इन वचनों को सुना है, हमारा विश्वास है कि हम ईमान करते इस बात पर। बाइबल में लिखा दो एक मन होंगे तो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। हम विश्वास करते हैं कि भाई आजाद हुए हैं, बहनें आजाद हुई हैं, पश्चाताप किया है तो जरूर आजाद हुए हैं। और आने वाले समय में आप जैसे जैसे प्रार्थना में बढ़ेंगे, जैसे जैसे वचन की सेवा में बढ़ेंगे, जैसे जैसे अपने आप को सीधा करते जाएंगे, जैसे जैसे आप पश्चाताप करते जाएंगे, हर दिन ताजगी पाएंगे, हर दिन नया रूह आपको मिलेगा, हर दिन नई पवित्र आत्मा के द्वारा भरेगा। परमेश्वर के दास ने कहा नई सिरे से नई आत्मा दे, आपको भी नए सिरे से परमेश्वर नई आत्मा देगा। हालेलुया। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आपको परमेश्वर को थामे रहना है, उसकी आत्मा को थामे रहना है, क्योंकि बिना आत्मा के शरीर नाशवान है, मुर्दा है। और बिना पवित्र आत्मा को पाए हुए आप कोई भी फतह जारी नहीं कर सकते अपने जीवन में, किसी भी हिस्से में आप जावंत नहीं हो सकते, कोई भी समस्या का हल आपका जीवन का नहीं हो सकता। इसलिए पवित्र आत्मा को कभी शोकित ना करें, व्याकुल ना करें उसे, उसके किए हुए कामों को कभी ना भूलें। पवित्र आत्मा के सहयोग को किसी भी बात से आप अपने जीवन में ना खोएं। हालेलुया। ना भूलें, ना खोएं, ना शोकित करें। और खुदा में आपकी सलामती हुई बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में।
आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने आशीष पाई, आपने छुटकारा पाया, तो जरूर हमें लिख भेजें, कमेंट्स करें। और यदि आपका भी कोई टॉपिक है, कोई प्रश्न है, आप उस प्रश्न को हमें लिख भेजें, ताकि हम आपके प्रश्न को लेकर के आपकी समस्याओं के समाधान को प्रभु के वचन से खोजने की कोशिश करेंगे, जिससे आप उससे बाहर निकल जाएं। हालेलुया। कोई भी आपका समस्या हो सकती है, कोई भी आपकी बंधुआई हो सकती है, तो आप कमेंट्स करना ना भूलें। यदि आपने आशीष पाई है, इसे शेयरिंग जरूर करें, अपने दोस्तों मित्रों को शेयरिंग करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें। और मैं कहना चाहता हूं कि मंडे टू फ्राइडे हमारा प्रोग्राम है, 7:30 बजे लाइव सेशन आता है इसी चैनल पर। आप इससे जुड़े और आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे और इस मिनिस्ट्री को बढ़ने के द्वारा आप अपनी सपोर्ट हमें भेज सकते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।